नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? क्योंकि अब आप सभी के पास समय ज़्यादा नहीं है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हमने आपको इसके पहले ही वाले वीडियो में बता दिया था कुछ दिन पहले, जब शासन की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी प्रपोजल या जो प्रस्ताव भेजा गया था नियमावली में संशोधन को लेकर के अर्हता संबंधी। तो आप सभी जानते हैं कि उसको यथावत रखने का निर्देश है शासन की तरफ से, यानी पुराने वाले नियमावली और जो नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी किया गया है मूल रूप से। तो उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट की जाएगी। स्नातक 2 या 3 साल वाला भी कोई मैटर नहीं है, उसको भी लेकर के चीज़ें हमने क्लियर कर दी थी। और एक हमने सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को जो बताई थी कि लगभग सभी को, या आप मान करके चलें कि सभी को मौका मिलना है। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में टोटल 32.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है सीटों के सापेक्ष। आप इसको 30 गुना ही मान करके चलिए, और आपकी भर्ती में सीटें कितनी है? 2693। तो भी आप देखेंगे 80-90 हज़ार तक अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। जबकि फॉर्म कितने भरे गए हैं, फॉर्म उसके कंपेरिजन में लगभग आधा आप मान करके चलें। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर कैटेगरी वाइज भी देखा जाएगा, किसी कैटेगरी में ज़्यादा फॉर्म आने के बावजूद या ज़्यादा अभ्यर्थी होने के बावजूद भी लगभग सभी को मौका मिल जाना है। केवल आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए, 0 या फिर 0 से कम नंबर नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आप सभी लोग तैयारी करिए अच्छे से। क्योंकि एक बार शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस, पीईटी कट ऑफ की नोटिस आने के बाद आपको मैक्सिमम 1.25 महीने 1.5 महीने का, ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, आप 1 महीना ही मान करके चलें, आपको एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए आयोग की तरफ से पुरानी भर्तियों पर काम किया जा रहा था। जेई 2018 का रिजल्ट आ गया, आगे उनकी डीबी होगी, आगे लेखपाल की भी डीबी होगी। मंडी परिषद की एक पुरानी भर्ती है 2018 की, उनकी भी डीबी की डेट आ गई है। और आपकी भर्ती पीईटी 2021 से है। पेट 2022 से कई भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं, आगे उनके भी एग्जाम करवाए जाने होंगे। और पेट 2023 के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, उनके लिए भी आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी भर्ती को जल्दी पूरी करना, या आप ऐसे मान लीजिए कि आपकी भर्ती में कितनी जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए, ये आयोग की पूरी कोशिश है। और जो हमने आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताया है इसके पहले, सितंबर में कभी भी, और सितंबर में बहुत अगर लेट हुआ तो लास्ट तक, इससे आगे आपको फिलहाल में अभी एग्जाम डेट मान करके नहीं चलना है, सितंबर तक ही मान करके चलना है। और सितंबर में भी हमने आप सभी से कहा था कि लास्ट वाला जो दोनों संडे है आप मान करके चलें कि उनमें से किसी एक संडे को आपका एग्जाम डेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो अगली नोटिस आएगी आपके भर्ती को लेकर के ही आने के चांस है आयोग की तरफ से। कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसी वीक में आपको, आप थोड़ा सा लास्ट तक मान के चलिएगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे छोड़ दीजिए, थर्सडे फ्राइडे तक आप मान करके चलें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आयोग की तरफ से आपकी भर्ती में नोटिस जारी कर दी जाएगी पीईटी कट ऑफ की, शॉर्ट लिस्टिंग की। और अगर कहीं इसके बाद वाले अगर वीक में गया अगर, तो आप समझ लीजिए कि आपको जल्दी नोटिस देखने को मिल जाएगा, मतलब मंडे ट्यूसडे तक। तो कोशिश करेंगे आप सभी को कल तक या कल परसों में, आप 1 से 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपको लगभग कन्फर्म बता देंगे कि लगभग कब तक नोटिस आ सकती है पीईटी कट ऑफ वाली। और आप लोग नोटिस का इंतजार मत करिए, आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि मैं चीज़ें आपको बार बार आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल सकता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपका डीबी के लिए रिजल्ट आएगा, और डीबी होने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसमें कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उसमें देखिए, मान लीजिए कुछ लोग एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने लोग एग्ज़ाम देंगे कहीं ना कहीं सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमें इसमें सिलेक्शन मिल जाए। तो जितना आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, मैं तो कहूँगा कम से कम आप 80 प्लस का टारगेट बना के चलें, कम से कम आप 80 प्लस का। हालांकि ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 80 प्लस का टारगेट बना के चलेंगे तो 70 प्लस तक, 65 प्लस तक आप पहुँचेंगे, या फिर हो सकता है कि आप और अच्छा स्कोर कर लें, आपकी तैयारी के ऊपर है। बाकी आप जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, 1/4 का ही नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, और 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आपको जितने भी क्लासेज मिल जा रही हैं आप उनको देखिए, साथ ही साथ आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, और जितना हो सके आप प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होगा, यानी ओएमआर शीट पे आपको गोला भरना होगा।
तो जब एग्ज़ाम डेट 2-3 दिन रह जाता है तो या 3-4 दिन या फिर हफ्ता भर मान लीजिए आप 1 वीक पहले, तो आपको गोला भरने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। या फिर जो फॉर्मेट होता है OMR शीट का, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और बाकी की जो भी उसमें डिटेल्स भरनी होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, कुछ गलतियाँ उसमें होने की वजह से OMR शीट में भरने में कुछ गलती अगर हो गई तो उसकी वजह से भी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ें बात की बात है, लेकिन अभी आपको केवल और केवल पूरा फोकस अपने स्टडी पर करना है, ना कि पीईटी कट ऑफ को लेकर के। नोटिस आ जाएगी, नोटिस का वेट हम सभी लोग कर रहे हैं, नोटिस आ जाएगी बहुत जल्दी, अधिकतम 7-8 दिन आप मान करके चलिए। एग्ज़ाम डेट आपका अभी भी लगभग 100% सितंबर में ही होने के चांस है, सितंबर में ही लगने के चांस है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे अक्टूबर से दूसरे भर्तियों के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भर्तियां पेट 2022 की हैं, या फिर अभी भी पेट 2021 की कुछ भर्तियां हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं, जैसे ITI अनुदेशक भी एक भर्ती है। हो सकता है अनुदेशक वालों का भी एग्ज़ाम सितंबर में ही देखने को मिल जाए, हालांकि भी उनकी एक नोटिस आनी है इसी महीने। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 या 3 साल जो स्नातक में विषय वाले का मैटर है, वो कोई मैटर नहीं है, हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, आज भी आपको क्लियर कर रहे हैं कि उसके लिए आप मत सोचिएगा। आप लोग सभी लोग एलिजिबल हैं, तैयारी करिए आप लोग। और नोटिफिकेशन के अनुसार कला स्नातक होना चाहिए, वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। लगभग सभी को मौका मिल जाना है, सभी को कैटेगरी वाइज, और एग्ज़ाम आपका सितंबर में ही लगने के फुल चांस है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आपको अधिकतम 8 से 10 दिन, बाकी आप अभी मान के चलें कि नेक्स्ट वीक में ही आपको थर्सडे फ्राइडे तक देखने को मिल जाना चाहिए। बाकी हम आपको 1 से 2 दिन में बिल्कुल लगभग कन्फर्म आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।